अभी जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है और लगभग जो है 273 पोस्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और एक छोटा मोटा आपका इंटरव्यू होगा उसके भी यहाँ पे आपकी बहाली होने वाली। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इंटरमीडिएट पास हैं या फिर स्नातक पास हैं, अनुभव भी जरूरत है तो अनुभव के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा भर्ती समझिए कि आपको जो 18,000 से लेकर जो है 34,400 रुपया प्रति महीना मानदेय यहाँ पे देखने को मिले। तो भर्ती कहाँ से निकाली गई है, कौन लोग अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन कैसे होने वाली है और किस तरह से बहाली होने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएं। अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि देखेंगे समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार के द्वारा इसको जारी किया गया। देखिए बेली रोड पटना के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं अप्लाई कर सकते हैं और आपके भी जिले के लिए भर्ती आएगी, उसकी भी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो विज्ञापन संख्या है ACPS/01/2026 के तहत ये भर्ती निकाली गई है। इसमें जो भी मिशन वात्सल्य योजना है उसके अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित जो भी बाल देखरेख स्थान है ना, उसमें संविदा के आधारित पे ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई। मतलब कि पूरी तरह से संविदा के आधार पे बहाली होने वाली है, आपकी सरकारी जॉब्स नहीं रहने वाली है। इन बातों को ध्यान। तो इसमें देखिए बोला गया है कि कौन कौन से पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 8 प्रकार के अलग अलग पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 273 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो कम पोस्ट नहीं है, अच्छा खासा पोस्ट है। अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई जरूर करिए। इसमें जो सबसे पहला पोस्ट है अधीक्षक का पोस्ट, 31 पदों पे बहाली है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, महिला के लिए, पुरुष के लिए, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेक करेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे 35,400 रुपया प्रति महीना इनको मानदेय मिलेगा। लेखपाल सह भंडारपाल की भर्ती है, 29 पदों पे बहाली है, 25,500 इनको प्रति महीना सैलरी मिलेगा। परिवीक्षा अधिकारी, इसको आप केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी के भी नाम से जानेंगे, तो 27 पदों पे बहाली है, 18,000 महीना इनको मानदेय मिलेगा। परामर्शी गृह का 28 पदों पे बहाली है, 18,000 महीना इनको मानदेय है। हाउस फादर या फिर हाउस मदर दोनों की वैकेंसी है, 55 पदों पे वैकेंसीज है, 18,000 महीना आपको मानदेय मिलेगा। पैरामेडिकल स्टाफ का 31 पोस्ट है। तो इसमें बोला गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप इनको सैलरी मिलेगी। बाकी इसमें देखेंगे विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल टीचर की वैकेंसी है, 36 पदों पे बहाली है, इनको भी 18,000 रुपया यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए बताया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो भी टीए है ना, उसका भी यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो समतुल्य राशि होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बहाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले कुछ विशेष रूप से जानकारी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि पदवार कोटिवार एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पोस्ट पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, ठीक है। और इसका जो अंतिम मेधा सूची है 100 अंकों का होगा और उस पे बनेगा, जिसमें 60 नंबर आपका क्वालिफिकेशन से और 40 नंबर आपके इंटरव्यू से जोड़े जाएंगे और इसी के बिहाफ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए बोला गया है कि जिस पद पर अभ्यर्थी की न्यूनतम वांछित शैक्षिक योग्यता स्नातक है, उन पदों पर स्नातक का जो भी ऑनर्स का अंक है उसको जोड़ा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थियों द्वारा बिना ऑनर्स वाले स्नातक किया गया है तो ऐसे स्थिति में स्नातक पास कोर्स के आधार पे अंकों की गणना की जाएगी। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, ठीक है, तो उसमें जो बीएससी नर्सिंग के डिग्री के आधार पे उनकी अंक की देखी जाएगी। आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो बताएंगे जब फॉर्म फिलअप होगा शुरू उस समय। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए उम्र सीमा की जो गणना है ना 1/1/2026 के आधार पे की जाएगी, तो इसी के डेट पे आपकी उम्र की गणना निकाली जाएगी, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का जो डेट है 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में रात के 12 बजे तक ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए acpsvacancy.bihar.gov.in पोर्टल रेडी किया गया है, जिसके माध्यम से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो इसमें सभी जानकारी निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट पे क्वालिफिकेशन क्या है और उम्र सीमा क्या है। इसके लिए भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया हुआ है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो भी उम्र सीमा है 1/1/2026 के आधार पे आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। अगर इंटर स्तर का पद है तो कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए। स्नातक अगर मान लीजिए या फिर पीजी स्तर के पोस्ट है तो कम से कम 21 वर्ष आपका उम्र रहेगा, तो अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए आरक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनका अपर एज यानी कि हायर एज जो एज होता है ना वो 37 वर्ष होना चाहिए। अगर महिला है तो उनका 40 वर्ष। SC/ST पुरुष महिला 42 वर्ष और BC/BC पुरुष महिला 40 वर्ष एज रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें मान लीजिए आपको बहाली होना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें रिजर्वेशन का क्या कुछ बातें बोले गए। देखिए बताया गया है कि जो भी शैक्षिक अक्षर संहित नियम है ना वो लागू किए जाएंगे, जिसके बिहाफ पे आपकी बहाली की जाएगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर जानकारी
निकल के आ चुका है। अगर आप ऑफिस इंचार्ज के पदों पे यानी कि सुप्रीडेंट के पदों पे बहाली होना चाहते हैं तो अगर आपने पीजी किया हुआ है इन सब सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए चाइल्ड या फिर वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम में तो अप्लाई करेंगे तो सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सर्टिफिकेट बन जाएगा। सबके पास तो होता नहीं है, नहीं होगा तो बनवा लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए काउंसलर का पोस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इन सब सब्जेक्ट में या फिर आपने पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1 साल का अनुभव आपके पास होनी चाहिए स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट में काम करने का। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत। केस वर्कर का जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे है। अगर आपने वर्क सोशियोलॉजी या फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है और कम से कम 2 साल का आपके पास अनुभव है, ठीक है, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज, लीगल असिस्टेंस या फिर चाइल्ड मैरिज में तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाकी जो स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का पोस्ट है, ग्रेजुएशन अगर आपने कॉमर्स से किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने मैथ से किया हुआ है तो भी कर सकते हैं, स्टैटिक्स से किया हुआ है तो कर सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमी से किया हुआ है तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 साल का अकाउंटिंग वर्क का एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो कि किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी सरकारी संस्था में काम करने का आपके पास अनुभव रहेगा तो लगा सकते। हाउस मदर या फिर हाउस जो मतलब यहाँ पे फादर है उनकी वैकेंसी है जो कि इंटरमीडिएट पास, केवल इंटर पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 साल आपके पास अनुभव होना चाहिए चिल्ड्रन एनी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने 2 साल का अनुभव लिया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में देखेंगे तो वही बोला गया इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल का अनुभव इसमें भी किसी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में काम करने का आपके पास है तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर का जो वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री अपने स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, 2 साल का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में काम करने का। एएनएम का जो पोस्ट है इसमें इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है या फिर आपने मान लीजिए पैरामेडिकल नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट में तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वैकेंसी का जो है क्वालिफिकेशन है, सब में कुछ ना कुछ अनुभव मांगा गया है आपसे, तो अनुभव आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत भी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल का तो होनी चाहिए, तो उसको बनवा सकते हैं, उसके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई जो है पूरी तरह से ऑनलाइन आपको करना है और इसमें बोला गया है कि जो भी आपका प्राप्तांक है और जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो भी आपको अंकों का वेटेज मिलेगा उस पर ही आपका मेधा सूची बनेगा। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो प्रारंभिक मेधा सूची बनेगा वो 60 अंकों का बनेगा। फिर यहाँ पे आपका जो मान लीजिए दूसरा यहाँ पे देखेंगे इंटरव्यू से आपको 40 अंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अंतिम मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर ही बनाई जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है तो न आप सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही किसी सरकारी सेवक के बराबर आपको किसी प्रकार की सुविधा का बेनिफिट मिलेगा। और आपका जो भर्ती है वो 60 वर्षों के लिए होगी, ठीक है। आप 60 वर्षों तक काम करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपके 25 में या फिर 30 में एज में भर्ती होती है तो 60 सालों तक आप काम करेंगे, उसके 30 साल आपको जो भी चीजें हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा चीज मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए अप्लाई करना है तो 11 मई से इसका जो आवेदन का लिंक खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी आप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए। अगर आप SC ST हैं, BC हैं तो अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए, ठीक है। बाकी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको रेडी कर लीजिए, क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट को रेडी कर लीजिए। अप्लाई जो है 11 मई से शुरू हो रहा है तो वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं शिक्षा बिंदु पे आपको 11 मई को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और यहाँ से नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले की जो भर्ती है उसको चेक करना चाहते हैं तो उमेश टॉक पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।